कर रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के नए मामले का नया रिकॉर्ड आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 4,14,188 केसेस। ये हैरान करने वाली खबर, भारत में लगातार दूसरे दिन 4,10,000 से ऊपर केसेस हैं। देश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 36 लाख के पार। 10 दिन में लगातार पूरी दुनिया में मौत के मामले में भारत सबसे आगे। देश में एक दिन में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड हो चुका है। मैं जरा सीधे आपको यहां पर दिखाऊंगा जो फेटालिटी है वो जरा आपको यहां पर मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना जा रहा हूं। ये देखें आप, हैरान कर 10 दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड भारत में हो रहा है। इधर देखें आप, ये 10 दिन के अंदर मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, इसको देखें आप। भारत में 36,000 से ऊपर, यहां पर 10 दिन की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। ये ग्राफिकली ये 32,000 है, 67 नहीं है, ये 32,000 है। 34,000 अमेरिका है, मेक्सिको 13,000 है, ब्रिटेन 13,000 है। खैर बहरहाल 32,000 जो है वो ब्राजील है। मैं चाहूंगा सिर्फ ब्रेकिंग के साथ सीधे कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, क्या मामला है, ये क्या हो क्या रहा है? एकाएक चीजें बाहर निकल रही हैं, क्या इसकी वजह यह है कि अब टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए दिखाई दे रहा है? और टेस्टिंग अभी ओवरऑल जो टेस्टिंग परसेंटेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अभी 50 या 60% ओवरऑल टेस्टिंग में नहीं है। देखिए, अगर आपको याद होगा थोड़े समय पहले निशान टेस्टिंग काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन हाल के 3-4-5 दिनों में टेस्टिंग कम हो रही थी, जिसका असर ये देखने को मिला कि केसेस कम हुए। लेकिन जैसे ही टेस्टिंग को बढ़ाया गया तो केसेस भी बढ़ गए। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा वो था मौतों का आंकड़ा। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आप टेस्टिंग बेहद ही बेशक कम कर लें। कई सारे राज्यों में टेस्टिंग कम हुए, जिसमें दिल्ली भी शामिल थी, लेकिन एक चीज जो कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया वो था मौतों का आंकड़ा। तो ये बताने के लिए काफी है कि आप टेस्टिंग को कम करके मौतों के आंकड़े को नहीं रोक सकते हैं। हकीकत यही है कि जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा लोगों के बारे में पता चलेगा, और जितना जल्दी इलाज होगा उतने जल्दी लोग ठीक होंगे और उतनी मोर्टालिटी रेट कम हो पाएगी। लेकिन इसके बावजूद सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में रह गई और ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पर टेस्टिंग कम किया गया, जिसका नुकसान हमें दिख रहा है। और दोबारा अब जब टेस्ट फिर से करने की शुरू की गई है, तब से फिर से एक बार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मेरे साथ डॉक्टर रंजीत है। सर, आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये जो एक हमारे सामने चीजें आ रही हैं, जो भारत में एक ऐसा कर्व है जो एक अपस्केल पर जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये नीचे हो ही नहीं रहा है। इसके पीछे की मुख्यतः वजह क्या है? आप क्या देख रहे हैं, कहाँ जाके रुकेगा? जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ इंडिया का डाटा एज कंपेयर यूरोपियन डाटा, अमेरिकन डाटा, इंडिया का डाटा इज शोइंग कि इट विल गो मोर एंड मोर फर्दर अहेड। रीजन बिहाइंड क्या कि अभी तक वहाँ लॉकडाउन का स्थिति सही से नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी भी लोग घूम रहे हैं, पीपल आर एंजॉयिंग द थिंग्स, लाइक शादी हो रहा है, पार्टियां हो रही हैं, बर्थडे यानी लोग मना रहे हैं। इस कंट्री में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है इंग्लैंड में, और जो इंडिया को इस बात को समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन एंड वैक्सीनेशन ओनली इज द आंसर। यही दो आंसर है लोगों के लिए। अगर अपने को बचाना है, कंट्री को बचाना है, तो लॉकडाउन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लोगों को समझना पड़ेगा, दे हैव ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको आइसोलेट अपने आप को करना पड़ेगा। जिस आदमी को भी सिम्टम्स है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। अगर अपने को आइसोलेट नहीं करते हैं और लॉकडाउन नहीं करते हैं तो इसकी स्थिति बहुत भयावह होगी, क्योंकि हमारे पास ना ऑक्सीजन है, ना हमारे पास कोई गाइडलाइंस है, ना हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे यहाँ मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा